बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था अमन, जो एक छोटे से गांव में रहता था। अमन बहुत ही जिज्ञासु था। नई नई बातें सीखने का उत्साह उसमें हमेशा रहता था। लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा पीछे खींचती थी। वो हर काम अधूरा छोड़ देता था। अगर बांसुरी बजाता तो सुर बिगड़ जाते तो वह हार मान लेता। खेत में हल चलाने की कोशिश करता और बैल काबू में ना आते तो कहता था कि ये काम मेरे बस का नहीं है। गांव वाले कहते, लड़का समझदार तो है लेकिन इसमें धैर्य नहीं है, ऐसा बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी गांव में एक शाही संदेश आया कि राजा विक्रम सिंह अपने राज्य में एक बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं और इस उत्सव में संगीत और नृत्य की प्रतियोगिता रखी गई है। विजय होने पर न केवल सोने का पदक मिलेगा बल्कि उसे गुरुकुल में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। अमन का सपना था गुरुकुल में पढ़ना, लेकिन मन में डर बैठा था कि मैं तो कोई काम पूरा नहीं कर पाता। इतनी बड़ी प्रतियोगिता मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। तभी उसी समय गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। सभी लोग साधु से मिलने गए तो अमन भी साधु से मिलने गया। जब साधु महात्मा अमन से मिले तो साधु ने उसकी आंखों में निराशा देखी और कहा, बेटा, संसार की हर कला एक ही मंत्र से खिलती है, अभ्यास। अमन ने कहा, एक केवल अभ्यास से बड़ा काम संभव है। साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, केवल अभ्यास ही असंभव को संभव बनाता है। आओ तुम्हें कहानियां सुनाता हूँ। साधु ने पहली कहानी सुनाई। एक किसान था, उसके खेत में पानी की बहुत कमी थी। उसने कुआं खोदना शुरू किया। पहले 5 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। वह थक गया और जगह बदल दी। दूसरी जगह 10 फीट खोदा, फिर हार मान ली। फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, हर बार अधूरा छोड़ दिया। उसी जगह गांव में दूसरा किसान हर बार एक ही जगह मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने 40 फीट खोद लिया और आखिरकार ठंडी मीठी जलधारा फूट पड़ी। साधु ने समझाया, जो बार बार जगह बदलते हैं उन्हें कभी परिणाम नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखकर अभ्यास करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। यह बात अमन के मन में गहराई तक उतर गई। सच में मैं तो हर काम अधूरा छोड़ देता हूँ। साधु ने दूसरी कहानी सुनाई। तुमने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन अकबर के दरबार में महान गायक थे, लेकिन क्या वे जन्म से इतने महान थे? नहीं, उनके गुरु हरिदास जी ने रोज अभ्यास कराया। सुबह से शाम अभ्यास करते, कभी आवाज बैठ जाती, कभी सुर बेसुरा हो जाता, पर तानसेन ने कभी हार नहीं मानी। उनके रोज अभ्यास ने उन्हें इतिहास के पन्नों में महान गायक बना दिया। प्रतिभा तो हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे निखारने का काम केवल अभ्यास करता है। अमन का मन अब पूरी तरह बदल गया। उसने ठान लिया कि अब मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से वह रोज सुबह उठता और बांसुरी का अभ्यास करता। शुरू शुरू में सुर बेसुरा निकलता, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। खेत में बैलों के साथ हल चलाता। शुरुआत में बैल बिगड़ जाते, लेकिन वह धैर्य रखकर उन्हें संभालना सीखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले हैरान थे, क्या यह वही अनव है जो कभी किसी काम में टिकता ही नहीं था। अब वह सबसे ज्यादा परिश्रमी और लगनशील लड़का बन चुका था। कई महीने बीते, राज्य की प्रतियोगिता का दिन भी आ पहुंचा। राजमहल रंग बिरंगी सजावट से सजा था। चारों ओर से गायक, वादक और विद्वान आए हुए थे। संगीत प्रतियोगिता शुरू हुई। जब अमन की बारी आई तो उसने गहरी सांस ली और बांसुरी होठों पर रखी। सुर निकला इतना मधुर, इतना मनमोहक कि सभी स्तब्ध रह गए। सभी की आंखें बंद हो गई और सभी उस मधुर धुन में खो गए। प्रतियोगिता समाप्त होने पर राजा विक्रम सिंह ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, इसमें अभ्यास की शक्ति है। यह इस राज्य का गौरव बनेगा। अमन ने पुरस्कार जीता और गुरुकुल में प्रवेश पाया।
गुरुकुल जाते समय साधु ने आशीर्वाद दिया, याद रखो बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी लगन और अभ्यास है। प्रतिभा और ज्ञान केवल बीज हैं, उन्हें वृक्ष बनाने का काम केवल अभ्यास करता है। अमन ने इस मंत्र को जीवन भर याद रखा और आगे चलकर एक महान कलाकार और विद्वान बना। ये कहानी केवल अमन की ही नहीं, ज्यादातर असफल लोगों की कहानी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। हर काम वो चाहते हैं कि आज हमने शुरू करा, कल इसका रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर काम में धैर्य की जरूरत होती है और सफलता पाने का एक ही रास्ता है, वो है अभ्यास। प्रतिभा हर किसी के पास होती है, लेकिन जो रोज रोज अभ्यास करता है, हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करता है, वही महान बनता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।